हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था टेंसेस और हमने ये देखा था कि टेंसेस के 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका प्रेजेंट टेंस, फिर है आपका पास्ट टेंस और वो आपका थर्ड है फ्यूचर टेंस। इन हर तीनों टेंसेस के फिर फर्दर आपके 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे प्रेजेंट का भी, पास्ट का भी, फ्यूचर का भी, ठीक है। एक होता है आपका इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट। सेकंड है हमारा कॉन्टिन्यूस, फिर है हमारा परफेक्ट और लास्ट होता है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसकी वीडियो देख सकते हैं, वो आपका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। इस क्लास में हम करेंगे प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। उसके हम चारों तरह के सेंटेंसेस देखेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तो हमारा ये है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आपका यूज़ कहाँ होता है और होता क्या है। बेसिकली जो भी आपका इस एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ये आपका मेन जो है आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का, ठीक है। कोई भी काम जो लगातार हो रहा है, कॉन्टिन्यूस हो रहा है, वो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आता है। लगातार हो रहा है और वर्तमान में हो रहा है, ठीक है। अगर लगातार हो रहा था भूतकाल में तो वो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस हो जाता। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में मेन आपको ये याद रखना है कि जो बेस वर्ब है आपकी, उसके साथ आपका ING लगता है और इज MR लगता है। ये आपका होता है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं आपकी इज MR, वो आपकी लगती हैं सेंटेंस के सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका लगेगा इज, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका आएगा आर, और अगर आपका आई यूज़ हो रहा है सब्जेक्ट में तो आपका आएगा एम। आई के साथ हमेशा एम ही आता है, आई एम, ठीक है। आई एम डांसिंग, आई एम रीडिंग। तो ये आपका बेसिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का, ठीक है। इज MR हम देख चुके कि आपका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होता है। अगर हम एग्जैक्ट देखें तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, ठीक है। फर्स्ट पर्सन होगा जो आप खुद कर रहा है काम, ठीक है। इज यूज होता है आपका थर्ड पर्सन के साथ ज़्यादातर, वो है आपका ही, शी, इट सिंगुलर के साथ। और प्लूरल यूज होता है आपका आर, जो कि आपका यूज होता है वी के साथ, ठीक है। दे या यू, इनके साथ यूज होता है, ठीक है। ये आपका हो गया वर्ब्स का। अब हमारा है यूज केसेस, जो कि आपके की मतलब आपका यूज क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, किसके सिचुएशन में यूज होता है। जैसे अगर आपने लास्ट क्लास देखी हो तो हमने देखा था कि इससे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है आपका फैक्ट्स में, न्यूज़ की हेडलाइंस में, उसके अलावा आपका हिस्टोरिक कोई आपका इवेंट है, कई कई उनको दिखाने में, स्केड्यूल्ड इवेंट्स को दिखाने में, रूटीन की चीज़ों को दिखाने में, इन सब में आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होता है, ठीक है। ऐसे ही आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहाँ यूज़ होता है। एक और चीज़ आपका हिंदी में इसका क्या होगा, रहे हैं, कर रहा है, रही है, ठीक है। जैसे वह काम पर जा रहा है तो रहा है, रही है, रही है। लगातार कोई काम कर रहे हैं कोई, तो वो आपका हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो फर्स्ट तो हमारा इसका यूज़ यही है कि जो भी एक्शंस आपके, एक्शंस हैपनिंग, एक सेकेंड, एक्शंस हैपनिंग नाउ, मतलब एट द मोमेंट जो आपके काम हो रहे हैं उसमें आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज होता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप देखो तो शी इज टॉकिंग ऑन द फोन, मतलब वह फोन पर बात कर रही है। ये हो गया आपका अभी जो काम हो रहा है, इस टाइम पे वह फोन पर बात कर रही है, तो शी इज टॉकिंग।
ऑन द फोन। शी आपका सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ इज आ गया और टॉक के साथ आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, सेकंड होता है हमारा यूज इसका जो आपकी टेम्परेरी सिचुएशंस हैं। टेम्परेरी सिचुएशंस, टेम्परेरी सिचुएशंस कैसे, मतलब आपकी कोई भी चीज़ है वो शॉर्ट टर्म है, अभी अभी बस थोड़े टाइम के लिए ही होनी है, मतलब ज़रूरी नहीं है आज ही वो चीज़ ख़त्म हो जाए। मान लो सपोज 3 दिन में 4 दिन तक के लिए भी हो रहा है, पर बस टेम्परेरीली हो रहा है वो चीज़। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल अगर आप देखो तो ही इज़ स्टेइंग विद अस फॉर अ फ्यू डेज। ठीक है, वह कुछ दिनों के लिए, फॉर अ फ्यू डेज है आपका, कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रह रहा है। ठीक है, ही इज स्टेइंग विद अस फॉर अ फ्यू डेज। ये आपकी हो गई टेम्परेरी सिचुएशन, मतलब वो परमानेंट हमारे साथ नहीं रहेगा, वो बस कुछ दिनों के लिए हमारे साथ है। उसके बाद आपका थर्ड केस है सिमिलरली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में कि अगर कोई आपका फ्यूचर के लिए प्लान है या आपने कोई अरेंजमेंट की हुई है पहले से ही फ्यूचर के लिए, तो उसमें भी आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आता है। जैसे वी आर हैविंग अ मीटिंग टुमारो, वी आर हैविंग अ मीटिंग टुमारो। ठीक है, ये आपका है कि अगर फ्यूचर में कोई प्लान ऑलरेडी बन चुका है, फ्यूचर प्लान्स के लिए, स्केड्यूल्ड इवेंट्स के लिए स्पेशली आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी यूज हो जाता है। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि वी हैव अ मीटिंग टुमारो, ये भी आपका ठीक है सेंटेंस, वी हैव अ मीटिंग टुमारो, मतलब हमारी कल एक मीटिंग है टुमारो। ये आपके दोनों सेंटेंसेस ठीक है। आपका फ्यूचर अरेंजमेंट जो स्केड्यूल्ड है, ये आपका स्केड्यूल्ड इवेंट ही है, तो स्केड्यूल्ड इवेंट में भी आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज हो जाता है। उसके अलावा अगर आपको कोई कंप्लेन है या अनोयंस है या कोई कंप्लेन है, तो उसमें भी आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज हो जाता है। जैसे कि दे आर ऑलवेज मेकिंग अ नॉइज, दे आर ऑलवेज मेकिंग नॉइस, मतलब ये आपको शिकायत है कि वो हमेशा शोर करते रहते हैं, तो ये भी आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। किसी के बिहेवियर पे हो, कोई एक्शन हो, किसी भी चीज़ में हो सकता है ये। ठीक है, नेक्स्ट आप सिचुएशंस ऐसी जिसमें कि आपका कोई ट्रेंड आ रहा है या कोई डेवलपमेंट का काम आ रहा है, मतलब कोई डेवलपमेंट जिसे आपको पता चली है कोई चीज़, ऑन गोइंग ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट्स हैं, जैसे कि pollution levels are rising in the city या increasing in the city, तो पोल्यूशन का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। अगर आप हिंदी में भी देखो तो इसमें है जैसे आपका बढ़ता जा रहा है। ठीक है, हमने अभी देखा था रहा है मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वह हमेशा शोर करते हैं या करते रहते हैं। ठीक है, दे आर ऑलवेज मेकिंग अ नॉइस, वे हमेशा शोर करते रहते हैं। वी आर हैविंग अ मीटिंग टुमारो, कल हम एक मीटिंग कर रहे हैं। ठीक है, इसका बोलने का तरीका देखो, कल हम एक मीटिंग कर रहे हैं, हमारी कल एक मीटिंग है। ठीक है, इन दोनों का ये डिफरेंस है, ये स्केड्यूल्ड है और ये आप बता रहे हो किसी को कि हमारा कोई प्लान है, इसीलिए यहाँ पे आपका फ्यूचर प्लान में भी कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज हुआ है। कर रहे हैं, कर रहे थे, आपका पास्ट टेंस में हो जाएगा। वैसे कर रहे हैं, कर रहा है, करते हैं, ये सब आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो जाता है। ठीक है, ट्रेंड और डेवलपमेंट हो गया। उसके अलावा अगर आप कोई चीज़ जो है रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी से, या आप कोई ऑफर कर रहे हो, मतलब आपने या तो उनसे कोई चीज़ मांगी या आपने उन्हें कोई चीज़ दी। ठीक है, जैसे रिक्वेस्ट का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि आप किसी से पूछ रहे हो कि आर यू इंजॉइंग द पार्टी, मतलब क्या आप पार्टी इंजॉय कर रहे हो, ये आप एक तरह से रिक्वेस्ट में ही आ जाता है।
ठीक है, या कि डू यू विल यू हेल्प मी प्लीज। ठीक है, ये आपका फ्यूचर हो गया, पर ये भी एक रिक्वेस्ट का ही एग्जाम्पल है वैसे। नेक्स्ट जो आपका बहुत ही ज़्यादा एक तरह से यूज्ड केस है वो होता है जहाँ आपका सेंटेंस में ऑलवेज यूज हो रहा हो या आपका यूज हो रहा हो कॉन्स्टेंटली। ये आपका काफ़ी मतलब आप कह सकते हो इम्पॉर्टेंट केस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, जैसे कि ही इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, वह हमेशा शिकायत करता रहता है। ठीक है, करता रहता है। या फिर आप बोल सकते हो कि शी इज कॉन्स्टेंटली, एक सेकेंड, शी इज कॉन्स्टेंटली इंटरप्टिंग मी, वह मेरे को लगातार टोकती रहती है। ये आपका जो हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा आपका इज एम आर के साथ। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह से यूज केस है जहाँ आपका ऑलवेज या कॉन्स्टेंटली आ रहा है। ठीक है, एक और फाइनल लास्ट जो आपका यूज केस हो सकता है वही हो सकता है जिसमें आपका फॉर या सिंस यूज हो रहा, पर ये आपका ज़्यादातर यूज होता है प्रेजेंट या मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, पर है वो कॉन्टिन्यूअस टेंस ही, पर वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जैसे कि आपका शी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, वह पिछले 2 घंटे से पढ़ रही है। ठीक है, हैज़ बीन स्टडिंग आ गया है, ये आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर आएगा। ये हम कंप्लीट पढ़ेंगे, ये टेंस का आपका 4th पार्ट है, मतलब हर टेंस के 4th पार्ट में आता है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन आपका है ये कॉन्टिन्यूअस टेंस, मतलब लगातार ही काम हो रहा है। आपको पता होना चाहिए इस स्टेज पे भी कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये भी एक आपकी फॉर्म हो सकती है। हालांकि ये बहुत ही डिटेल्ड है और इसका अलग ही पार्ट है, तो हम उसको अलग से देखेंगे। अब हमने 7-8 यूज केसेस देख लिए इसके, पर फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। एक तो ये वे एक्शंस जो आपके इस मोमेंट पे हो रहे हैं। ठीक है, शी इज टॉकिंग ऑन द फोन, कोई टेम्परेरी सिचुएशन है जो शॉर्ट टर्म के लिए, ही इज स्टेइंग विद अस फॉर अ फ्यू डेज, आई एम गोइंग टू मुंबई फॉर अ फ्यू डेज, आई एम स्टेइंग विद माई आंट फॉर अ फ्यू डेज। ठीक है, जरूरी नहीं है फॉर अ फ्यू डेज और फॉर अ फ्यू वीक्स, फॉर अ फ्यू मंथ्स, आई एम गोइंग टू लंडन फॉर अ मंथ। ठीक है, उसमें आपका फॉर अ मंथ हो गया, लेकिन मतलब कुछ टाइम पीरियड है, थोड़े टाइम के लिए वो चीज़ हो रही है। फिर है आपका कोई फ्यूचर प्लान या अरेंजमेंट, अगर स्केड्यूल्ड है तो आपका आएगा यहाँ पे प्रेजेंट इनडेफिनिट, प्रेजेंट इनडेफिनिट आएगा उसके लिए। और अगर आपका ऐसी अरेंजमेंट है जो है बस आपकी कोई मीटिंग है, जैसे तो वी आर हैविंग अ मीटिंग टुमारो, आप कोई काम कर रहे हो फ्यूचर में। नेक्स्ट है आपका अनोयंस या कंप्लेन, कि आपको कोई कंप्लेन है किसी से कि दे आर ऑलवेज मेकिंग अ नॉइस। जैसे ही कोई ट्रेंड है जो या कोई काम है जो अभी लगातार हो रहा है किसी स्टेट में, या पोल्यूशन लेवल्स आर राइजिंग, कोई रिक्वेस्ट या ऑफर है, या ऑलवेज या कॉन्स्टेंटली यूज हो रहा है आपका। ये आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हम देखेंगे इससे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट में। ठीक है, फर्स्ट है अब हमारा इस केस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि हर एक में हमने देखा था कि जैसे अगर आपका एक कोई भी हम उठा ले, प्रेजेंट इंडेफिनिट करा था जैसे हमने लास्ट क्लास में, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, कोई भी सेंटेंस हो, उसमें सब में आपके 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। एक होता है आपका अफर्मेटिव, शायद लास्ट क्लास में हमने ये नहीं डिस्कस करा था अफर्मेटिव क्यों। अफर्मेटिव होता है जो कि पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं आपके। ठीक है, जिसमें कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं हो रही है, नकारात्मक चीज़ नहीं हो रही है, वो होते हैं आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सेकेंड होता है आपका नेगेटिव, जिसमें आपका नॉट आ जाए। फिर होता है आपका इंटेरोगेटिव, जिसमें आपका क्वेश्चन सेंटेंसेस है। एक होता है आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव, मतलब क्वेश्चन भी पूछे हैं और नकारात्मक उसमें पूछे हैं। तो हम इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। फर्स्ट है हमारा अफर्मेटिव, जो कि है आपका पॉजिटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आपका बेसिक रूल जो यूज होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, आपकी ऑक्सिलरी वर्ब इज एम आर प्लस फिर आपका आएगा वर्ब, और वर्ब की आती है आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगा के लगाएंगे इसको, प्लस आपका आएगा फिर ऑब्जेक्ट।
ये होता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। इज एम आर हम ऑलरेडी देख चुके। इज आपका आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम आएगा आई के साथ और आर आएगा आपका प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। ठीक है, तो अब है इसके एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल में आपका बेसिकली अगर हम देखें इजी सेंटेंसेस से स्टार्ट करें अगर, तो जैसे सपोज आपका है मैं खेल रहा हूँ। ठीक है, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, मैं खेल रहा हूँ। मैं हो गया आपका आई के साथ क्या आएगा आपका एम। खेलना ये आपकी वर्ब है, यहाँ पे खेल रहा हूँ, आपका कोई ऑब्जेक्ट है नहीं इसमें। अगर यहाँ होता मैं पार्क में खेल रहा हूँ तो आता आई एम प्लेइंग इन द पार्क, वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाता। ठीक है, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। प्ले आपकी थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ हमने आई एन जी लगा दिया, तो आई एम प्लेइंग। ठीक है, नेक्स्ट जैसे आपका हो सकता है वह पढ़ रही है। वह पढ़ रही है, वह हो गया आपका शी क्योंकि रही है। ठीक है, तो शी के साथ भी आपका इज आएगा। शी इज रीडिंग या स्टडिंग। ठीक है, वह पढ़ रही है, शी इज रीडिंग। ये हो गया आपका रीड प्लस आई एन जी और ये हो गया आपका प्ले प्लस आई एन जी। ठीक है, और हम बोल सकते हैं जैसे अगर प्लूरल देखें तो हम गाना गा रहे हैं। वी के साथ क्या आएगा आर। सिंग है ना, गाना गाना गागा सिंग, तो सिंगिंग। वी आर सिंगिंग अ सॉन्ग। हम गाना गा रहे हैं। तुम खा रहे हो। तुम खा रहे हो, खाना लगातार ही खा रहा है वो। ठीक है, तुम क्या हो गया यू। ठीक है, यू के साथ क्या आएगा आर। यू आर, खाना क्या होता है ईट, तो यू आर ईटिंग। तुम खाना खा रहे, तुम खाना सॉरी यहाँ है ही नहीं, तुम खा रहे हो। अगर तो तुम खाना खा रहे हो तो यू आर ईटिंग फूड, तुम खा रहे हो यू आर ईटिंग। ठीक है, ये आपके थोड़े से सिंपल सेंटेंसेस थे। अगर हम थोड़ा सा और देखें जिसमें ऑब्जेक्ट भी हो बेसिकली आपका, तो जैसे कि मैं अभी फोटो खींच रहा हूँ। ठीक है, अभी आपका हो गया नाउ या राइट नाउ। आई हो गया आपका सब्जेक्ट यहाँ पे। ठीक है, खींच रहा हूँ हो गया आपका क्लिकिंग या टेकिंग अ फोटो। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट और ये हो गई आपकी वर्ब। और वर्ब क्या है आपकी कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो मैं हो गया आपका आई एम टेकिंग अ फोटो राइट नाउ। मैं अभी फोटो खींच रहा हूं। ठीक है, आई एम क्लिकिंग अ पिक्चर राइट नाउ या आई एम टेकिंग अ फोटो राइट नाउ। ठीक है, और आपका हो सकता है जैसे तुम अच्छा खा रहे हो। तुम मतलब डाइट अच्छी ले रहे हो एक तरह से। अच्छा खा रहे हो का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा खा रहे हो, मतलब डाइट अच्छी ले रहे हो। तो तुम अच्छा खा रहे हो। ठीक है, एक्सक्लेमेशन पॉइंट है ये। ठीक है, तो तुम हो गया यू, खा रहे हो अच्छा, यू आर ईटिंग। ये तो हो गया तुम खा रहे हो, अच्छा खा रहे हो, यू आर ईटिंग वेल। ठीक है, और आपका हो सकता है जैसे वे समय का आनंद ले रहे हैं और यात्रा पर जा रहे हैं। वे समय का आनंद ले रहे हैं और यात्रा पर जा रहे हैं। ठीक है, अब आपके यहाँ दो सेंटेंसेस हैं वो एंड से जुड़े हुए हैं और से। वे समय का आनंद ले रहे हैं, वे यात्रा पर जा रहे हैं, उसको हमने एंड से जोड़ दिया। ठीक है, तो वे तो हो गया आपका दे। ठीक है, दे आनंद ले रहे हैं होता है इंजॉइंग और दे के साथ क्या आएगा आपका आर, तो दे आर इंजॉइंग समय का आनंद ले रहे हैं। ठीक है, दे आर इंजॉइंग देयर टाइम एंड यात्रा पर जा रहे हैं। जाना हो गया गो, तो गोइंग ऑन अ ट्रिप।
यात्रा हो गया आपका ट्रिप, यात्रा है आपका ट्रिप, आनंद लेना होता है आपका इंजॉय करना, और समय हो गया आपका टाइम, बे का हो गया आपका दे। ठीक है, ये आपके कुछ एग्जाम्पल थे अफर्मेटिव सेंटेंसेस के। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में आपका आता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। तो शी इज नॉट डांसिंग इन द रेन। वह बारिश में नहीं नाच रही है। ठीक है, तो शी इज नॉट डांसिंग इन द रेन। ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंसेस का एक तरह से एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे हमने लास्ट किया था कि मैं खेल रहा हूं, अगर मैं उसको करूं कि मैं नहीं खेल रहा हूं, मैं नहीं खेल रहा हूं, तो मैं तो हो गया आपका आई के साथ आएगा एम, फिर आपका आ गया नॉट। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, खेलना होता है प्ले, तो आई एम नॉट प्लेइंग। ठीक है, मैं नहीं खेल रहा हूं, आई एम नॉट प्लेइंग। वह नहीं पढ़ रही है, या वह पढ़ नहीं रही है, वह नहीं पढ़ रही है। ठीक है, वह क्या होगा यहाँ शी, क्योंकि आपका रही है। ठीक है, तो शी के साथ आपका आ गया इज नॉट, क्यों, क्योंकि नहीं पढ़ रही है। रीडिंग होता है पढ़ना, तो शी इज नॉट रीडिंग। उसके अलावा जैसे तुम नहीं खा रहे हो, अगर हम प्लूरल देखें तो तुम नहीं खा रहे हो, तुम हो गया यू के साथ आपका आएगा आर नॉट। ठीक है, खाना हो गया ईट, तो यू आर नॉट ईटिंग। ठीक है, अगर आप ऐसे सेंटेंसेस देखो इसमें भी जिसमें आपका ऑब्जेक्ट भी हो कोई, जैसे कि मैं अपने फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। ठीक है, मैं अपने फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, तो आपका हो जाएगा आई के साथ क्या आएगा एम नॉट। ठीक है, नहीं है तो आई एम नॉट। इस्तेमाल करना होता है आपका यूज़, तो आई एम नॉट यूजिंग। क्या नहीं यूज़ कर रही, अपना फ़ोन, आई एम नॉट यूजिंग माई फ़ोन। ठीक है, अगर हम देखें, आप अगर मान लो आपको कोई वैसे सेंटेंस दिया हुआ है कॉन्टिन्यूस, ठीक है, सपोज हम इंडेफिनिट से स्टार्ट करते हैं ताकि जो अब तक हमने पढ़ाया वो सारी चीज़ रिवाइज हो पाए हमारी। जैसे कि आई ईट एप्पल एवरी डे, ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेशन में अफर्मेटिव। अब इसको हम करेंगे इसी के में नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। फिर इसी सेंटेंस को अगर हम देखें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, और उसका अब तक हमने दो ही किए हैं बस, अफर्मेटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो 6 सेंटेंसेस अगर हमें इसी से बनाने हो तो हम कैसे बनाएंगे। आई ईट एप्पल एवरी डे, नेगेटिव क्या होगा, मैं नहीं खाता, मैं रोज सेब खाता हूँ का नेगेटिव क्या होगा, मैं रोज सेब नहीं खाता, तो आई के साथ क्या आएगा डू नॉट ईट एप्पल एवरी डे। अब आएगा इंटेरोगेटिव, मतलब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो आपका वर्ब पहले आ जाएगी डू। आई ईट एप्पल, क्या मैं रोज सेब खाता हूँ, तो डू आई ईट एप्पल एवरी डे। क्या मैं रोज सेब नहीं खाता हूँ, डू आई नॉट ईट एप्पल एवरी डे। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूअस में आई ईट एप्पल का क्या होगा, आई एम ईटिंग एन एप्पल, मैं एक सेब खा रहा हूं, और इसका नेगेटिव आई एम नॉट ईटिंग एन एप्पल, मैं एक सेब नहीं खा रहा। ठीक है, मे बी आई एम ईटिंग एन ऑरेंज, आई एम नॉट ईटिंग एन एप्पल, आई एम ईटिंग एन ऑरेंज, मतलब मैं संतरा खा रहा हूँ। ठीक है, एक ही सेंटेंस को आप अलग अलग तरह से
लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी सारे टेंसेस की। ऐसे भी हम करेंगे और आगे भी सेंटेंसेस के साथ। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जैसे कि आप अगर उठाओ आई एम प्लेइंग, और एक ले लेते हैं हम ही इज प्लेइंग। अगर हमें इन दोनों का इंटेरोगेटिव करना है तो क्या आएगा, एम पहले आ जाएगा आपका, एम आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा हूं। ऐसे ही इसको करेंगे तो इज ही प्लेइंग, ठीक है, क्या मैं खेल रहा हूं, एम आई प्लेइंग, क्या वह खेल रहा है, इज ही प्लेइंग, ठीक है। अगर आप देखो कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें आपका ऑब्जेक्ट भी हो, तो क्या वे गाना गा रहे हैं, आपका क्या होगा, ये आर दे, क्योंकि वे हो गया आपका दे, तो आर दे, गाना गाना होता है आपका सिंगिंग, आर दे सिंगिंग अ सॉन्ग। मतलब अगर आपकी क्वेश्चन जो है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में, ये आपका फर्स्ट टाइप है इंटरोगेटिव का, तो आपका रूल जो बनेगा वो बनेगा यहाँ पे आपका इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा है, अगर आपका सेंटेंस के बीच में इंटेरोगेटिव वर्ड आ रहा है तो, ठीक है, वह कहाँ जा रहा है, वह कहाँ जा रहा है, कहाँ होता आपका वेयर, ठीक है, तो वेयर, वह जा रहा है मतलब ही इज गोइंग, वह कहाँ जा रहा है, वेयर इज ही गोइंग, ठीक है। तो आपके ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आपका क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है, उसमें आपका क्या आएगा रूल की, क्वेश्चन वर्ड आपका वो होता है आपका जैसे वेयर या व्हाट, वह क्या कर रहा है, व्हाट इज ही डूइंग, प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये होता है हमारा सेकंड टाइप, जिसमें आपका क्वेश्चन वर्ड जो है वो बीच में आ रहा है। यहाँ आपका क्या आता है मोस्टली, यहाँ आपका कहाँ, कब, क्यों, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। ये होते हैं आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के भी एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि आप अगर बोलो कि क्या तुम अभी तुम अभी क्या कर रही हो, तुम अभी, अभी मतलब हो गया राइट नाउ, तुम अभी क्या कर, एक सेकेंड, क्या कर रही हो, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, ठीक है, क्योंकि आपका बीच में आया है क्वेश्चन वर्ड, तो व्हाट से शुरू होगा, इज एम आर आएगा, पर आपका सब्जेक्ट क्या है, तुम मतलब यू, तो आर आ गया, तो व्हाट आर यू डूइंग, करना, डूइंग राइट नाउ मतलब अभी, तो तुम अभी क्या कर रही हो, ठीक है। हम यहाँ क्यों खड़े हैं, हमें तो क्या पता, खैर हम यहाँ क्यों खड़े हैं, ठीक है। क्यों आपका बीच में है, क्यों होता है आपका वाई, तो आपका सेंटेंस शुरू हो गया वाई से। सब्जेक्ट देखो आप, आपका सब्जेक्ट है हम मतलब वी के साथ आपका आएगा आर, तो वाई आर वी। वर्ब ढूंढो, खड़े हैं, ठीक है, खड़े होना क्या होता है, स्टैंड, तो वाई आर वी स्टैंडिंग, और यहाँ होता है आपका हेयर, तो वाई आर वी स्टैंडिंग हेयर, हम यहाँ क्यों खड़े हैं, ठीक है। क्या वे अपनी नई कार खरीद रहे हैं, क्या वे अपनी नई कार खरीद रहे हैं। अब की बात देखो, आपका क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में है, वे आपका सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट, वे क्या होता है, दे, तो आर दे, ठीक है, दे के साथ आर लगता है। खरीदना होता है बाय,
तो आर दे बाइंग अपनी नई कार, आर दे बाइंग अ न्यू कार, ठीक है। आर दे बाइंग अ न्यू कार, क्या वे अपनी नई कार खरीद रहे हैं या क्या वे नई कार खरीद रहे हैं। ये है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट हमारा लास्ट जो इसमें बचा वो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, मतलब क्वेश्चन भी है और नेगेशन भी है, उसमें दोनों चीजें हैं, ठीक है। जैसे हमने अभी पीछे सेंटेंस देखा था, अगर हम यही देखें, हम यहाँ क्यों खड़े हैं, नहीं बल्कि ये देखते हैं तुम अभी क्या कर रहे हो, तो तुम क्या नहीं कर रहे हो, व्हाट आर यू नॉट डूइंग हो गया, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है नहीं वैसे। जैसे कि एक और चीज़ अगर हम देखें तो क्या वह तुम्हारे साथ नहीं बैठ रही, क्या वह तुम्हारे साथ नहीं बैठ रही है, ठीक है। ये हमें ये पता हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि आपका क्वेश्चन वर्ड भी है, क्वेश्चन भी है, नहीं भी है मतलब इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। आपका फर्स्ट ही आ गया वर्ड क्वेश्चन, मतलब क्या, तो मतलब हमारा इज एम आर से स्टार्ट होगा। अब आप देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वह रही है मतलब शी, ठीक है। शी के साथ आपका आएगा इज, तो इज शी नॉट, क्योंकि आपका नहीं भी है। बैठना होता है सिट, तो सिटिंग, इज शी नॉट सिटिंग विद यू, तुम्हारे साथ, इज शी नॉट सिटिंग विद यू। तो अगर आपका क्वेश्चन वर्ड फर्स्ट आ रहा है तो आपका सेंटेंस बनेगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर दूसरा केस बनता है हमारा जिसमें आपका क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा हो, ठीक है। तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो। तो इसमें आप अगर देखो, तुम हो गया यू, तो ये तो हमारा सब्जेक्ट है। खाना खाना होता है, खाना होता है ईट, ये हो गया हमारा वर्ब, ठीक है। क्यों हमारा क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पे जो बीच में आया, क्यों होता है वाई। तो आपका क्वेश्चन वर्ड अगर आया तो सबसे पहले वही आएगा, तो वाई, यू के साथ आपका आएगा आर, तो वाई आर यू, नहीं है तो नॉट, वाई आर यू नॉट ईटिंग, वर्ब के साथ आई एन जी आ गया, ठीक है। योर फूड, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो, वाई आर यू नॉट ईटिंग योर फूड। ये हो गया आपका क्वेश्चन पूरा। अब इसमें ये जो सेकंड पार्ट है, इसमें आपका जो रूल यूज हो रहा है वो होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस वाई आर यू, तो इज एम आर, क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। वाई आर यू नॉट ईटिंग योर फूड, ये हमारा लास्ट पार्ट था इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो चुका और हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो चुका। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है प्रेजेंट इंडेफिनिट या कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की, तो आप नेट पे देख सकते हैं, आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जिसपे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सिंपल सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, अलग अलग भी मिल जाएंगे। आप वहाँ से प्रैक्टिस करो, आपको समझ आ जाएगा। आप रूल्स लिख लो अपना एक जगह बस, ताकि आपको रेफर करने में आसानी रहे कि कौन सा रूल यूज़ हो रहा है कैसे। धीरे धीरे आपको ऐसे याद भी नहीं रखना पड़ेगा, आपको याद ही रहने लग जाएंगे रूल्स भी खुद ही, ठीक है। यहाँ पे हमारी ये वीडियो खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।